अगर आपको कल यानी 18 तारीख को हिंदी का पेपर देना है तो आपको सबसे पहले इस जो भी वीडियो बना रहे हैं उसके अंतिम तक देखिएगा, और इस पेपर को कैसे भरना है, क्या भरना है, इसमें क्या डालते हो, अगर क्या गलतियां करते हैं तो आपकी कॉपी चेक होने से ख़त्म हो जाएगी, यानी एग्जामिनर उस कॉपी को चेक नहीं करेगा। और ये जो कोड है इसी कोड से और इस पेपर में आपको वो पेपर डाले गए हैं जो कि कल यानी एग्जाम में आपको पूछने का चांस है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसको भरने के लिए तरीका, क्या भरेंगे, कैसे भरेंगे इसको। सबसे पहले भरने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो रोल नंबर दिया है अनुक्रमांक नंबर यही लिखेंगे यहाँ पर। जैसे कि हमारा कोई रोल नंबर है 4 6 8 5 3 2, ऐसे करके रोल नंबर है लिख देंगे अपना रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर शब्दों में लिख रहे हैं, जैसे 4 है तो 4 लिख देंगे, 6 है कामा लगाकर 6, इकाई दहाई में नहीं लिखना है, 8 है तो 8 लिख देना है, 5 है तो 5 लिख देना है। समझ में आया, इस तरह से लिखना है। उसके विषय आपका हिंदी है तो यहाँ पर हिंदी लिखोगे, अगर दूसरा कोई विषय है तो आप अपना विषय लिखोगे। ठीक है ना। प्रश्न पत्र केवल या प्रथम लिखोगे, क्या लिखोगे, केवल या प्रथम लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर ये वाला कोड डालोगे, ये जो दिखाई दे रहा है 801 HF, यही कोड यहाँ पर डालोगे 801 HF। ठीक है ना, ऐसे करके परीक्षा का दिन बुधवार, ऐसे बुधवार लिख दोगे, तारीख तो 18/02/26, प्रथम पाली में है तो प्रथम पाली में। यहाँ पर केंद्र का नाम लिखना है जहाँ पर सेंटर आपका गया है, जैसे कि आपका SLBIC, आपका कोई भी यहाँ पर विद्यालय का नाम होगा, विद्यालय का नहीं केंद्र का, जहाँ पर सेंटर गया होगा उस सेंटर का नाम लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। और बात तो एक और है कि आपको क्या करने हैं, तो सबसे पहले आपको हर पेज पर अपना रोल नंबर लिखना जरूरी है। जैसे कि हर पेज का मतलब, जैसे कि ये आपका पेज है, कॉपी है, क्या है, कॉपी, जैसे ये रोल नंबर लिखा गया है, हर पेज पर यहाँ पर रोल नंबर लिखना होगा। हर पेज पर ये कोड और रोल नंबर दोनों लिखना होगा, तभी जाकर के इस पेज पर कॉपियाँ चेक होगी, अन्यथा अगर नहीं लिखते हो जिस पेज पर उसकी चेक नहीं होगा। तो मैं इसके साथ आपको वायरल जीवन परिचय और वायरल आपका निबंध और एप्लीकेशन सारा मैं बताऊंगा। आप लोग ध्यान से बस पढ़ते जाइए, वीडियो को अच्छे से पढ़ते जाइए। ठीक है ना। तो पहला क्या है प्रश्न आपके सामने है, बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है, किस चीज से प्रसिद्ध है बताएंगे। कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, नाटक लेखन के लिए। तो आपका हो जाएगा आलोचना साहित्य के लिए। किसके लिए, आलोचना साहित्य के लिए। गोदान उपन्यास के लेखक है। गोदान उपन्यास के कौन लेखक हैं, यशपाल हैं, मोहन राकेश हैं, प्रेमचंद जी हैं, धर्मवीर भारती हैं। अगर इसको आपको देना है तो आप ऐसे गोला दिया रहेगा, आप उस गोले में ऐसे जा करके गोला कर देना है बी नंबर पे। कि नंबर पर, बी नंबर पे, प्रेमचंद्र पर। किस पे, प्रेमचंद्र पर। आपको अगर ट्रिक लगाना है, अगर नहीं मालूम है, जैसे कि यहाँ पर एन आ रहा है ना, तो इसमें भी न आ रहा है, इस तरह से आप कह सकते हो कि ये इन्हीं का है। ठीक है ना, ये आपका ट्रिक है। नीड़ का निर्माण फिर किसके रचनाकार है, तो नीड़ का निर्माण किसके रचनाकार है आप जल्दी बताएंगे। तो नीड़ का जो निर्माण है आपका हो जाएंगे ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो आपका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है ना। उसके बाद है झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है। अब बताइए, इस पर भी आपका एक ही नंबर है, तो एक एक नंबर जुटाना पेपर के लिए आपको टॉप करने के लिए बहुत ही सच लाएगा। ठीक है ना। तो झूठा सच उपन्यास किसके हैं, यशपाल की है या रांघे राघव की है, बी नंबर कमलेश्वर की है, डी नंबर चतुर्सेन शास्त्री की है। तो आपका हो जाएगा यशपाल। किसकी हो जाएगा, यशपाल की है। किसकी, यशपाल की। ठीक है ना। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है आपकी, तो छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी ए नंबर,
जी नहीं, बी नंबर, जी नहीं, सी नंबर, जी नहीं, डी नंबर, बिल्कुल नहीं। कौन सा सही होगा? तो सी नंबर आपको करना है और विकल्प में बताना है, तब जाकर के आप क्या हो गए, अच्छे नंबर पाओगे। चलो आते हैं 6 नंबर। कलम का सिपाही जिमनी है, इसकी है। अभी तो कलम आप बता सकते हो, कमेंट में इसका तो जरूर बताओगे, नहीं बताओगे तो समझ जाना। जल्दी बताओ कलम का सिपाही क्या है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मोहन राकेश, आचार्यानंद चंद्र सो। इसको आप कमेंट में बताएंगे क्या होगा, अन्यथा आप मार खाओगे, बहुत मार। घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? तो घनानंद रीतिबद्ध के हैं, रीति सिद्ध के हैं, रीति मुक्त के हैं, आधुनिक काल के हैं। किसके हैं? तो रीति मुक्त के हैं। किसके? रीति मुक्त, ठीक है ना। अब आ जाइए आपके सुनहरे प्रश्न कौन सा है? चलो बताओ 8 नंबर का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ 8 नंबर का क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के संपादक आपके प्रेमचंद जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद्र जी। गलती बता रहे हो आप लोग। जहाज की पक्षी की विद्या है, किसकी है? तो नाटक, उपन्यास, कहानी आपका हो जाएगा उपन्यास। किसका हो जाएगा? उपन्यास। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। क्या हो जाएंगे? 1943। ये तो आपको इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझ जाओ। कई बार पेपर में पूछा है, आप लोग की मालूम चलता होगा अगर सेट पेपर लगाते होंगे तो। निर्वेद का स्थायी भाव क्या होगा? तो शांत रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। पीपर पात सरस मंडोला में अलंकार कौन सा है? तो आपका हो जाएगा पीपर पात सरस मंडोला में आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन हो जाएगा? रूपक अलंकार। रोला छंद में कुल चरण कितने होते हैं? तो रोला छंद में आपके टोटल 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आ का किया गया है। किसका? आ का किया गया है, ठीक है ना। अब आते हैं 15 नंबर। भलाई में प्रत्यय है, भलाई में आई क्या है? आलाई। भल धन आई, ये हमारा प्रत्यय पीछे, भल आगे, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। नीलांबर में कौन सा समास है? बताओ नीलांबर में कौन सा समास है? बताओ नीलांबर में कौन सा समास है? आपका हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। आम का तत्सम क्या हो जाएगा? तो आम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्ता की होती है। किसकी होती है? कर्ता की होती है। ताभ्यम शब्द में वचन और विभक्ति बताना है, तो ये हो जाएगा चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। क्या हो जाएगा? चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। चलो बताओ ये 20 नंबर। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, कौन सा है? वह है। क्या है? वह है। क्या है? वह है। चलो अब अगला बताओ। देखो यहाँ पर जैसे कि अब आ गया आपका वर्णनात्मक प्रश्न, इसकी व्याख्या और संदर्भ स्क्रीनशॉट मारिए, आप लोग जा करके इसको खोज करके पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है ना। मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा, आपको सभी कुछ बता नहीं पाऊंगा इस वीडियो में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इन दोनों में से कोई एक करना है, और कैसे करना है क्योंकि सब गद्यांश पद्यांश का मैं अलग वीडियो एक बना चुका हूँ, मस्ट इम्पोर्टेंट, और वो सब तो आपके पेपर में हवा उड़ाएगा एकदम, आपको एकदम उड़ जाओगे आप लोग। तो जल्दी जाकर वीडियो को सभी को देख लीजिए, एक एक अक्षर समझाया हूँ, एक एक शब्द जो आपको होता है वो समझाया, एकदम आपको दिमाग में क्या हो जाएगा, रट जाओगे, एकदम कंठस्थ हो जाएगा। जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए जल्दी। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल, सच्चा प्रेम वही है जिसकी आत्मबल यानी अंदर की निर्भरता उनकी क्या होती है, अच्छी होती है, वही हमारा सच्चा प्रेम है। यानी किसी के प्रति किसी के लिए क्या हो, संवेदना हो। वाराणसी प्राचीन काले गेहे गेहे विद्यालय दिव्य ज्योति, संस्कृत का श्लोक और गद्यांश जाके पढ़े बन देखलो ना, देखबलो तब नु सब इकुल मैं पेपर में जो नाइल बटे तो मैं दिले बनी, जाकर के जल्दी देखो, श्लोक और गद्यांश का हेडिंग दिया होगा,
कल 18 तारीख के डेट में लिखा होगा उस पर, जल्दी जाकर के देखो। और ये श्लोक बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभय सबोत्र वीर वीर भवती वीर, बहुत बार बताया हूँ इसको, पेपर में बहुत बार पूछा है ये। तो इसको तो आप एकदम याद भी कर जाओ, क्योंकि आता है यहाँ पर लिखने को, ठीक है ना, इसमें नहीं आगवा होगा प्रश्न में, ठीक है ना। ये आपके कौन खंड काव्य है, क्या है, खंड काव्य से आता है। आपको जिस जिले के हैं उस जिले के अनुसार आपको लिखना है। अगर आप बलिया से हैं तो बलिया से आप तो सीधे 6 नंबर पे आ जाना है, इन दोनों में से कोई एक ही करना है, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यान दो, दिए गए लेखक और जीवन परिचय आपको लिखना है। तो जीवन परिचय और लेखक का मैं बता दिया हूँ कौन कौन टॉप है। देखो टॉपे वाला इसमें दिया गया है, एकदम टॉप वाला। एक आपको रामधारी सिंह दिनकर का याद कर लेना है, रामधारी सिंह दिनकर का एकदम इन तीनों में से आपको तो तहलका मचा देगा। चलो बताओ, ये वाला है, बता दो बता दो बता दो, इसको बता दो। निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय क्या होगा, बताओ। जीवन परिचय सूरदास का मैं बताया हूँ, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा और तुलसीदास, इनका तो आप लोग देखो तुलसीदास का जहाँ आता है सूरदास का नहीं आता, जहाँ सूरदास का आता है वहाँ तुलसीदास का नहीं आता है, ठीक है। इन तीनों के ही रट जाओगे ना तो आपको कर जाओगे, एक भी नहीं छोड़ करके आओगे। एक श्लोक आपको यहाँ पे लिखना है, जो हम बताए कि याद कर देना, वही श्लोक यहाँ पर लिख देना है आपको। इसमें से प्रश्न उत्तर आपको बताना है, कौन से प्रश्न उत्तर किसका कितना होगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिख देना है। तो पर्यावरण पर मैं बताया हूँ, आप लोग जा करके देखोगे तब तो। नारी सशक्तिकरण पर मैं बताया हूँ, बस 2 पर बताया हूँ। आतंकवाद समस्या समाधान पर बताया हूँ। जल्दी जाकर के उन सब वीडियो को देखिए आप, तब जाकर के आपको क्या होगा, अच्छा नंबर पाओगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, और आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामनाएं। आप लोग लगे रहिए और पेपर अच्छे से देते रहिए।